प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है वाक्य विचार। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं या अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सकारात्मक वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है संकेत वाचक वाक्य, छठा है इच्छा सूचक वाक्य, सातवां है संदेह सूचक वाक्य और आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम इनका वारी वारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होता क्या है, सकारात्मक वाक्य कहते किसे हैं? तो सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, अर्थात वे वाक्य जिनमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, प्रदीप पुस्तक पढ़ रहा है। प्रदीप यहाँ पर कर्ता है, पुस्तक यहाँ पर कर्म है और पढ़ यहाँ पर क्रिया है। तो ये तो हुआ सकारात्मक वाक्य। अब हम पढ़ते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होते क्या है, कहते किसे हैं? तो वे वाक्य जिनमें किसी वस्तु का या वे वाक्य जिनमें निषेध होता है, जिसमें किसी बात की मना की जाती है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रदीप पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मना की गई है, यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है, ये मना की गई है, इसलिए यहाँ पर निषेध का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे हैं? तो वे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या प्रदीप पुस्तक पढ़ रहा है? क्या प्रदीप पुस्तक पढ़ रहा है? तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है, यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए क्या प्रदीप पुस्तक पढ़ रहा है, ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी तरीके से हम अगला पढ़ते हैं चौथा भेद आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य कहते किसे हैं, होते किसे हैं, होते क्या है? तो वे वाक्य जिनमें आदेश दिया जाता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जिनमें आदेश या आज्ञा दी जाती है। तो प्रदीप तुम पुस्तक पढ़ो, इसमें प्रदीप को आज्ञा दी गई है, आदेश दिया गया है कि प्रदीप तुम पुस्तक पढ़ो, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस वाक्य में प्रदीप को आज्ञा दी गई है, इसलिए प्रदीप तुम पुस्तक पढ़ो यह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य का उदाहरण है, आज्ञार्थक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे संकेत वाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें संकेत दिया जाता है या संकेत किया जाता है उन वाक्यों को संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जिस तरीके से यदि प्रदीप पढ़ेगा तो पास होगा, तो यहाँ पर यदि यानी कि यहाँ पर संकेत दिया गया है कि यदि प्रदीप पढ़ेगा तो ही पास होगा, वरना प्रदीप पास नहीं होगा। तो यहाँ पर संकेत, प्रदीप को संकेत दिया गया है, यदि प्रदीप पढ़ेगा तो पास होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि प्रदीप पढ़ेगा तो पास होगा, ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इच्छा सूचक वाक्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इच्छा सूचक वाक्य होता क्या है, कहते किसे हैं? तो वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की कामना की जाती है या इच्छा व्यक्त की जाती है
उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, भगवान करे प्रदीप पास हो जाए, तो ऐसी भगवान से कामना की गई है, ऐसी हमारी इच्छा है कि प्रदीप पास हो जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भगवान करे प्रदीप पास हो जाए, ये वाक्य है वो इच्छा सूचक वाक्य है, क्योंकि इसमें पास होने की कामना भगवान से की गई है। इसी तरीके से संदेह सूचक वाक्य, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदेह सूचक वाक्य कहते किसे हैं। संदेह सूचक वाक्य होते क्या हैं, तो वे वाक्य जिनमें संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपने या अपने अनिष्ट की अनर्थ होने का कुछ संदेह होता है, उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद प्रदीप पास हो जाए, शायद ये क्लियर नहीं है कि प्रदीप पास हो जाएगा, यहाँ पर संदेह है, एक संभावना व्यक्त की गई है कि शायद प्रदीप पास हो जाए, प्रदीप पास हो जाए या प्रदीप पास हो जाएगा। तो ये उदाहरण है वो शायद प्रदीप पास हो जाए, इसमें संदेह है या आशंका व्यक्त की गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संदेह सूचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विस्मयादि बोधक वाक्य होते क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते किसे हैं। तो वे वाक्य जिनमें शोक, हर्ष इत्यादि का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे प्रदीप पास हो गया, तो यहाँ पर शोक या हर्ष है या आश्चर्य व्यक्त हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अरे प्रदीप पास हो गया, ये वाक्य है, इसमें एक आश्चर्य का बोध हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अरे प्रदीप पास हो गया, ये वाक्य है वो विस्मयादि बोधक वाक्य का उदाहरण है। आगे हम जब रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे तो यही वाक्य हमें पुनः देखने को मिलेंगे। हम विस्तार पूर्वक इनकी परिभाषा, उदाहरण विधिवत रूप से पढ़ेंगे। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।